फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। जो लोग नए हैं उनके लिए मेरा नाम है मोहन यादव और आज हम बात करने जा रहे हैं ईटीएफ के बारे में कि ईटीएफ मार्केट से लिंकअप होते हुए भी कैसे ये सेफ है, एफडी की तरह सेफ है। आपको एफडी में कितना रिटर्न मिलता है? 7 to 8% ईयरली। मगर ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मेरे ख्याल से 50 to 100% रिटर्न ईयरली मिल सकता है अगर आप इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो। वैसे तो आप ईटीएफ में ट्रेड भी कर सकते हैं और ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक दिन के लिए ट्रेड करना या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना, 10 से 15 दिन या एक महीने के लिए ट्रेड करना। ठीक है, तो आप इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब आप चाहे स्विंग ट्रेडिंग करें एक महीने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, आपको दोनों में ही फायदा होगा। अब ये फायदा कैसे होगा? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो मार्केट है निफ्टी, वो ऊपर बढ़ने के लिए बनी है, नीचे गिरने के लिए नहीं बनी। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, करेक्शन आएगा, तो वो चांस होता है बाय करने का, ना कि उस टाइम पे आपका घबराने का हो कि मतलब आप घबरा जाओ और उस टाइम पे आप अपना सारा माल बेच दो। ऐसा नहीं करना होता, आपको उस टाइम पे बाय करना होता है। अब निफ्टी में हम लोग नॉर्मली स्टॉक की तरह उसको बाय और सेल नहीं कर सकते हैं। निफ्टी में सिर्फ ऑप्शन और फ्यूचर ही आप बाय और सेल कर सकते हैं और ऑप्शन में क्या होता है, एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी मतलब वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी। इट मींस कि उसकी जो वैल्यू होगी, प्राइस की वैल्यू, वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी या जीरो ही हो जाती है। ठीक है, अब एक्सपायरी में हमें समझ में आ गया कि उसकी जब वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यहां तो रिस्क है और बहुत ज्यादा रिस्क है। तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम पता चले जिससे हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और हमारा पैसा जीरो ना हो। आप किसी कंपनी के स्टॉक बाय करते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका पैसा ग्रो तो करेगा, ठीक है, मगर उसमें ऐसा भी चांस हो सकता है कि वो यस बैंक या वोडाफोन या सत्यम जैसा निकल जाए। नोबडी नोज कि कोई भी स्टॉक सत्यम निकले, यस बैंक निकले या रिलायंस निकल जाए, कोई नहीं जानता इन चीजों को। तो इसके लिए आपको एफडी जैसा सेफ रहना है तो आपको ईटीएफ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ईटीएफ पे वर्क कैसे करना है वो समझते हैं। ईटीएफ वर्क कैसे करता है, ईटीएफ है क्या, उसको मैं समझाता हूं आपको। ईटीएफ ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये है इसकी फुल फॉर्म। अब ये काम कैसे करता है वो समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 मतलब जो टॉप कंपनियां हैं 50 कंपनी, वो निफ्टी के लिए काम करती हैं, ठीक है, और निफ्टी को वही चलाती भी है। तो वो सारी कंपनियां क्या हो गई, निफ्टी की कंपोनेंट हो गई। अगर निफ्टी के कोई भी कंपोनेंट बेकार काम करता है तो उसको हटा दिया जाता है और जो 51 या 52 वाली कंपनी होगी वो टॉप 50 में एंटर कर जाती है। जैसे यस बैंक है, ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम आ गई और वो 400-700 रुपए से कहां आ गया, 6-7 रुपए पे आया और अभी शायद 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। तो अब इसको क्या हुआ, मार्केट से बाहर कर दिया टॉप 50 में से और उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी थी उसे एंटर कर दिया। तो आप इस तरीके से समझ गए कि मार्केट ग्रो कैसे करती है, कि जब कोई कंपनी काम अच्छा नहीं कर रही होती तो उसको हटा दिया जाता है और जो दूसरी कंपनी होती है उसके पीछे उसको अप कर दिया जाता है। तो इस वजह से मार्केट ऊपर ही जाती रहती है। और आपके सामने एक चार्ट खुला हुआ है निफ्टी का और आप देखिए कि यहां पे 2008 में मार्केट कहां पे थी, 2200 के आसपास, और आज 2024 चल रहा है, मार्केट 22,000 के आसपास है। ठीक है, 2200 से मार्केट 22,000 चली गई है और आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते लॉन्ग टर्म के लिए तो आपका पैसा कितना अच्छा होता। बट अफसोस, निफ्टी में तो हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर नहीं सकते। निफ्टी के कंपोनेंट में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं मगर उसका भी कोई भरोसा नहीं है कि वो कब यस बैंक निकल जाए। तो इसलिए बेटर ऑप्शन है ईटीएफ। आप ईटीएफ में पैसा लगाओ और वहां पे पैसा ग्रो करो अपना। जैसे जैसे निफ्टी ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करेगा। अब ये कैसे होगा, मैंने अभी आपको बताया कि निफ्टी 50
के जो कंपोनेंट हैं, जिस रेशो में है, उसी रेशो में ईटीएफ भी आपका पैसा उसी रेशो में डाल देता है निफ्टी के अंदर, ठीक है। और फिर जब निफ्टी ग्रो करेगा तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो ये तो हो गया निफ्टी 50 का ईटीएफ। इसको निफ्टी 20 भी बोलते हैं। सेम ऐसे ही निफ्टी फार्मा ईटीएफ भी है, आईटी ईटीएफ भी है, गोल्ड ईटीएफ भी है और आपका सिल्वर ईटीएफ भी है और नेस्डेक ईटीएफ भी है, यूएस का भी है, ठीक है। तो आप इन सब में किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर इन्वेस्ट करना किस में है वो मैं आपको बता देता हूं। अब हम आते हैं यहां पे एक बारी ईटीएफ पे। अब ईटीएफ में हम आए तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इतने सारे ईटीएफ हैं, किस में इन्वेस्ट करूं और किस में ना करूं। आप वॉल्यूम चेक करिए कि जिसका भी वॉल्यूम 50K से ज्यादा है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब वहां पे ज्यादा बायर और सेलर है। जिसमें ज्यादा बायर सेलर नहीं होंगे तो वहां पे फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होगा और प्रॉफिट होने का चांस भी कम होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे ये रहा आपका पीएसयू बैंक का 20 मतलब ईटीएफ 7.32 M, मतलब काफी यहां पे वॉल्यूम है तो आप यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आज में 2.39% का इसमें चेंज आया है, मतलब प्रॉफिट पे है ये, ठीक है। तो आप इसको आराम से बाय कर सकते हैं। अगर डेली बेसिस पे अगर 2.3 का अगर ये गेन दे रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा, काफी अच्छा करेगा। अब देखिए यहाँ पे 4.07% का ग्रो हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये फार्मा का है, ये निफ्टी 20 का है, ये गोल्ड का है, तो ये आईटी का है। तो आप इनमें किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और मेरी मानिए तो सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि सेक्टर वाइज मार्केट चलती है। कभी ऑटो सेक्टर चलेगा, कभी बैंक का सेक्टर चलेगा, कभी फार्मा सेक्टर चलेगा, कभी आईटी सेक्टर चलेगा। तो आपको सब में इन्वेस्ट करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, और जितना मार्केट गिरे उतना आप इसमें ओवर एवरेजिंग करिए और उसके बाद आपका प्रॉफिट होना कंफर्म है। अब मैंने क्या बोला कि एक महीने के अंदर कम से कम आपका 6 to 10% रिटर्न कंफर्म है, और अगर ईयरली मोड पे देखा जाए तो 50 से 100% रिटर्न कंफर्म है। हो सकता है 100 से प्लस भी हो, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड मेकअप कैसा है, आप कितने प्रॉफिट के लिए आ रहे हो यहां पे। अगर आप 6 to 10% के लिए आ रहे हो तो अगर आपको एक दिन में या 10 दिन में भी मिल रहा है तो आप इसको एग्जिट कर सकते हो अपना प्रॉफिट लेके, ठीक है। अब हम यहां पे थोड़ा सा इसका चार्ट देखते हैं निफ्टी 20 का कि यहां पे कैसा काम हो रहा है। हम चार्ट पे आ गए हैं और अब उसके बाद यहां पे हमने कैंडल बार पे क्लिक कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे 5 ईयर के लिए कर देते हैं इसको। अब हम चेक करते हैं कि अगर किसी ने 2020 में इन्वेस्ट किया होता तब इसकी वैल्यू थी 80 के आसपास, ठीक है। और आज इसकी वैल्यू 240 के आसपास है। हाँ, 240 के आसपास है इसकी वैल्यू। तो आप देख लीजिए कि 20 से 24 मतलब 4 साल में कितना अच्छा रिटर्न मिला है। अच्छा तो क्या, तगड़ा बोलूंगा, रिटर्न मिला है, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरे पे, फार्मा या आईटी या गोल्ड समथिंग, आप कुछ भी देख सकते हैं। ये कमोडिटी वाले हैं, ठीक है। तो गोल्ड सिल्वर आप यहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप सब में इन्वेस्ट करिए जिससे आपका प्रॉफिट अच्छा मिले। अगर आपका प्रॉफिट अच्छा है और आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एफडी से अच्छा मिल रहा है, 6 to 7% से या 7 to 8% से अच्छा रिटर्न मिल रहा है कहीं पे, तो आपको वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारे हैं, तो इनमें जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसमें इन्वेस्ट करिए, ठीक है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम ऐसे कंटेंट और अच्छे अच्छे बनाते रहें और आपको बेनिफिट पहुंचाते रहें। ओके, बाय, थैंक यू।